There are some God's laws which are unchanging for all generations. और परमेश्वर के कुछ नियम होते हैं जो पीढ़ी न पीढ़ी कभी बदलते नहीं। One of such 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 a law Jesus said in Matthew chapter 6:33. और ऐसा ही एक नियम यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 33 वचन में बताया। Seek you first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। If we honor God and we have a desire to obey his laws, and God will always keep his promise. अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे और अगर हमारे मन में ये इच्छा होगी कि हम उसके नियम मानना चाहते हैं, तो परमेश्वर जरूर इस वायदे को पूरा करेगा। There's a very encouraging incident in 1 Kings chapter 17. पहला राजा उसके 17 अध्याय में एक बहुत ही प्रोत्साहन वाला हम घटना पढ़ते हैं। When in Israel, because of the wickedness of the king and his people, और इस्राएल में राजा और उधर के लोगों के दुष्टता की वजह से there was no rain in the country for about 3 years. उस राष्ट्र में लगभग 3 साल के लिए कोई बारिश नहीं हुई। So during such a period, God asked Elijah और ऐसे समय में परमेश्वर ने एलिया से कहा and told him, I have arranged a widow to provide for you. और उसने कहा, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। You go to that place called Sarephath where that widow is living. तुम सारपत नाम की जगह जाओ जहां वो विधवा रहती है। And Elijah went there. और एलिया वहां गया। Initially he asked for a little water in a jar that he can satisfy his thirst. और शुरुआत में तो वो एलिया उस विधवा से एक पात्र में थोड़ा पानी पीने के लिए पानी मांगता है ताकि वो उसकी प्यास बुझा सके। And then he also said, please bring me a piece of bread also in your hand. और वो उसको आगे ये भी कहता है कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेके आना। So that is in 1 Kings 17 verse 12. और वो है पहला राजा 17 उसके 11 वचन में। So that widow's situation was very pathetic at that time. और वो जो विधवा थी उस समय उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। Because of scarcity of food, there was just for one meal that was left in the house. क्योंकि उस समय खाने की इतनी कमी थी, इसलिए उसके पास बस एक ही समय का भोजन करने का खाना बचा था। So when Elijah asked for a piece of bread also along with water, she said, there is no bread in my house. और जब एलिया उससे कहता है कि मुझे एक टुकड़ा रोटी दे, तो वो ये कहता है कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। There is only a handful of flour in the bowl and a little oil in the jar. That's all. केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उतना ही। And I am just gathering a few pieces of wood sticks so that I can go prepare for me and my son my last meal and eat it and then die, because after that we have no food. और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं, फिर मर जाए, क्योंकि उसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। So we can understand God's ways. God is sending His servant one of the one widow. She is already in such a pathetic situation. और हम इससे परमेश्वर के मार्गों को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने सेवक को एक ऐसे विधवा के पास भेजता है जो पहले से ही इतनी बुरी दशा में है। But God's ways are marvelous. पर परमेश्वर के मार्ग अद्भुत है। Elijah told that woman, एलिया ने उस स्त्री से कहा, do not fear. मत डर, You just do as you said. जाकर मैं जो कहता हूं वैसे करना। But out of the little flour you have, first make a little bread for me. परंतु जो तेरे पास आटा है उसमें से पहले एक छोटी रोटी मुझे बना कर देना And bring it to me. और वो मुझे ला कर दे।
And afterward, you may make one for yourself and for your son. फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। So, whatever little she had, God is teaching her, she wanted to commit that to God again. और जो कुछ थोड़ा उसके पास था उसमें परमेश्वर उसको सिखाना चाहता था कि जो कुछ थोड़ा है उसमें भी तुम परमेश्वर को उस चीज को समर्पित करो। And Elijah continued to tell her, और एलिया आगे उसको ये भी कहता है, so once you listen to what I had told as God commanded me, और जैसे परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी वैसे अगर तुम करते हो तो the bowl of little flour you have, that will not be exhausted. जो उस घड़े में थोड़ा सा आटा तुम्हारे पास है वो समाप्त नहीं होगा। Now you have just for one time flour left. और अब तो तुम्हारे पास बस एक ही समय के भोजन के लिए आटा बचा है। Now onwards, every time you need some flour, you put your hands into that, you will get another measure of flour. पर इसके बाद जब कभी तुम्हें आटे की आवश्यकता होगी तुम्हें बस उस घड़े में अपना हाथ डालना है और तुमको पर्याप्त आटा मिल जाएगा। And the jar of oil will not be empty और वो जो कुप्पी का तेल है वो खाली न होगा till the day the Lord sends rain on the face of the earth and the grain will be available. जब तक यहोवा भूमि पर बारिश न बरसाएगा तब तक उस घड़े का मैदा खत्म न होगा। So even though it was risky, that woman did what was told by Elijah. और यद्यपि ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम था फिर भी उस स्त्री ने वो किया जो एलिया ने उससे कहा। So even though she was at the verge of her death and just one more meal was left, but from then onward she and her housewife had enough food for many days. और यद्यपि वो स्त्री बिल्कुल मृत्यु के कागार पर खड़ी थी उसके बावजूद ये करने के बाद उसके लिए और उसके घराने के लिए कई दिनों तक पर्याप्त भोजन था। The bowl of flour was never exhausted, वो घड़े में जो छोटा सा आटा था वो कभी खत्म नहीं हुआ nor did the oil become empty, और उस कुप्पी का तेल तक खत्म नहीं हुआ, according to the word which God spoke to her through Elijah. ये उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर ने उसको एलिया के द्वारा कहा था। So it's a wonderful way, the way God provides for his children. और ये बहुत एक अद्भुत तरीका है जैसे परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रावधान करता है। If you seek to uh, if you seek to honor God and seek his kingdom first in our life, अगर हम परमेश्वर का आदर करना चाहे और अगर हम पहले उसके राज्य की खोज करने लगे तो and when we put our confidence in the Lord, और जब हम अपने भरोसे को प्रभु पर डालते हैं, when we seek his righteousness first, जब हम पहले उसके धर्म की खोज करते हैं, all these things will be added to us. ये सारी चीजें हमारे लिए जोड़ दिए जाएंगी। God takes that responsibility. परमेश्वर खुद इस जिम्मेदारी को उठाता है। I just want to read a couple of verses from Deuteronomy chapter 28. और व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय से मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। Which has tremendously encouraged me over the years. और कई सालों तक इन वचनों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है। These indicates these are is how Lord is interested even the little things in our life. और ये बहुत ही रुचि वाली बात है देखना कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन के छोटे छोटे बातों में दिलचस्पी रखता है। In Deuteronomy 28 verse 5, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 5वां वचन, blessed shall be your basket and your kneading bowl. धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। I remember some years back when I used to read and meditate these words. This word will be so living and powerful in my life. और मुझे याद है कुछ साल पहले जैसे मैं इस वचन को पढ़कर उस पर मनन करता था ये वचन कितना मेरे लिए जीवित और सामर्थ भरा बन गया। So when we can see in our kitchen our that jar where we keep wheat flour and the kneading bowl, और जब हम अपने रसोई घर में देखते हैं हम एक बर्तन में जहां आटा रखते हैं और दूसरा एक पात्र होता है जहां हम उस आटे को गूंथते हैं, we can be reminded and encouraged हम उसको याद करके बहुत प्रोत्साहित हो सकते हैं because the blessing of the Lord is upon it. क्योंकि प्रभु का आशीष उस पर भी है। Meaning God will provide. इसका मतलब परमेश्वर जरूर उसको पूरा करेगा, हमारी जरूरत पूरा करेगा।
that basic needs of our house that will be taken care. हमारे घर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। So it's a tremendous promise. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. और ये एक अद्भुत अभिवचन है, अद्भुत वायदा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। During this our earthly life, God's plan for us is also to all of us to work very hard. और हमारे इस संसारिक जीवन में परमेश्वर की हमारे लिए ये भी योजना है कि हम बहुत मेहनत करें। God hates laziness, परमेश्वर आलसीपन से नफरत करता है and all through the word of God encourages us to work hard within our ability. और संपूर्ण परमेश्वर के बाइबल में हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है हमारे क्षमता के अनुसार हम मेहनत करें। And one promise is that God will bless the labor of our hands. और एक वायदा ये भी है कि हमारे हाथ के जो श्रम या जो मेहनत है परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करेगा। Whether that labor is for our earthly needs or for spiritual needs, when we labor, there is a blessing. God loves those hands which labor. और वो मेहनत भले ही हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए हो या हमारे आत्मिक जरूरतों के लिए हो, परमेश्वर उन हाथों के लिए जो कड़ी मेहनत करता है उनसे बहुत प्रेम करता है। Deuteronomy 28:12, व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 in the middle of that verse says that God will give rain to your land in season. और उस वचन के बीच में ऐसा लिखा है कि तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाया करेगी। Meaning God will work in the circumstances beyond our control. इसका मतलब परमेश्वर उन परिस्थितियों में हमें काम करेगा जो हमारे हाथों से, हमारे नियंत्रण से बाहर है। And then he says that God will bless all the work of your hand. और उसके आगे लिखा है तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। And especially my highlight is what is written the last phrase of that sentence. पर विशेषकर उस वाक्य का जो आखिरी भाग है उस पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। You shall lend to many nations, but you shall not borrow. और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। So there are two sides. One is God supernaturally, through various circumstances, provide for us on one side. और दो भाग है, एक तो परमेश्वर अलौकिक रीति से हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो एक भाग है। And it is a blessing that God can enable our hands to lend to needy people. और ये एक आशीष है परमेश्वर की जो हमें ऐसे पर्याप्त बनाएगा ताकि हम दूसरों को उधार दे सके। Jesus also said in the in Acts of the Apostle one place that it is more blessed to give than to receive. और प्रेरितों के काम में एक जगह यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लेने से देना ज्यादा आशीषित है, लेने से देना धन्य है। So that is a blessing, a provision which God wants to impart to His children. और ये एक आशीष, एक प्रावधान है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता है। And here it says, and you shall not borrow. और यहाँ कहता है कि तुम उधार न लोगे। So God wants us to take to a place that there is no need to borrow. और परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान में ले जाना चाहता है जहां हमें किसी से भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। So even though we are not literally there now, और यद्यपि आज शायद हम उस स्थान में नहीं है, this should be an ambition in our life और हमारे जीवन की ये एक महत्वाकांक्षा होनी जरूरी है to be in a place where we are able to lend and we need not borrow. जब हम ऐसे एक स्थान में आते हैं जहां हम देने वाले होते हैं, उधार देने वाले, हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। Even if it is not immediately happen, that is the desire, that should be the desire in our heart, and that we should pray for, and that is what we should work towards. भले ही वो तुरंत ना हो, पर ये हमारे मन की इच्छा होनी चाहिए, इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी है और इसी की ओर हमें बढ़ना भी है। A life free from debt. एक ऐसा जीवन जो सब कर्जों से मुक्त है। Not only that, we have something to lend to others in need. इतना ही नहीं, जब औरों को जरूरत पड़ती है तो हमारे पास उनको कुछ देने के लिए है। So this is something we can desire because that is God's plan and God's promise.
और ये एक ऐसी बात है जिसकी हम चाहत रख सकते हैं क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है और उसकी योजना भी है। Any promise in the Bible, we can covet for it and we can pray for it and we can work towards it. बाइबल में कोई भी वायदा हो, हम उसके लिए लोभ रख सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उसके प्रति हम काम भी कर सकते हैं। Romans chapter 13, verse 8, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 8वां वचन, same thing is written there. यही बात वहां भी लिखी है। Owe nothing to anyone. Romans 13, 8, 8. रोमियो 13:8 और यहाँ लिखा है कि किसी बात में भी किसी के कर्जदार न हो। Yeah, owe nothing to anyone. So clear statement. बहुत ही स्पष्टता से लिखा है कि किसी के भी कर्जदार न बनो, Yeah, except to love one another. क्योंकि आपस आपस में प्रेम छोड़कर प्रेम करते रहो। There will be always need, we'll be owing others to love them. That should never cease. जब कभी जरूरत है हम दूसरों को प्रेम करने के कर्जे में है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। But in material things, in money, etc., God wants you to take a place where we don't owe anything to anybody. पर शारीरिक बातों में, भौतिक बातों में परमेश्वर हमें इस स्थान में ले जाना चाहता है जब हम किसी के भी कर्जदार नहीं बने रहते। So once we understand these God's ways and this is God's plan for our life, then Holy Spirit can put a desire in our life. और एक बार हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है, तो फिर पवित्र आत्मा हमारे मन में भी उस इच्छा को डाल सकता है। And even if it takes some time, God can take us there one day. और यद्यपि इस बात को थोड़ा समय लगे, पर परमेश्वर हमें एक दिन वहां ले जा सकता है। We know Jesus told in a place when Pharisees came and tried to trap him. और हम जानते हैं कि एक समय में जब फरीसी लोग आकर यीशु को फंसाना चाहते थे, तब यीशु ने एक बात कही। So they were asking, is it right to pay taxes? और फरीसी लोग उन यीशु से पूछ रहे थे, क्या कर भरना या आय भरना ये अच्छी बात है क्या? So Jesus said a wonderful answer that is in Matthew chapter 22, verse 21. और यीशु मसीह ने एक अद्भुत उत्तर दिया जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और 21 वचन। Render to Caesar that is Caesar's, and to God the things that are God's. और यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। So this is a very remarkable statement. और ये बहुत ही अद्भुत वाक्य है। So Jesus was trying to teach that don't mix up these two things. और यीशु मसीह उनको सिखाना चाहते थे कि इन दो बातों को आपस में मत मिलाओ। Many religious people think that what is to be given to Caesar is not important. कई धार्मिक लोग इस बात को समझते हैं कि कैसर को जो देना है वो इतना जरूरी या इतना महत्वपूर्ण नहीं है। Or some people think that what is supposed to be given to Caesar, if it is given to God, God is pleased in that. कुछ लोग ये भी मानते हैं जो कैसर को देना चाहिए, अगर हम उसी बात को परमेश्वर को दे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। But that is not true. पर ये सत्य नहीं है। Caesar represents the government. कैसर यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट होती है, जो अधिकारी होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व है। So whatever we are supposed to give to the government, what is due to the government, we should happily give to the government. और जो बात हमें सरकार को देनी है, जो भी पैसा सरकार को देना है, वो हमें खुशी खुशी सरकार को देना चाहिए। God doesn't want that money. परमेश्वर उस पैसे को नहीं चाहता। And God will not be pleased if we give something which should go to the government if you offer to God. और परमेश्वर इससे प्रसन्न भी नहीं होगा कि जो चीज हमें सरकार के पास जो पैसा भरना था, उस पैसे को हम लेकर अगर प्रभु को दे तो। We know many people teach about tithing as one of the most important thing. और हम जानते हैं कि कई लोग इस बात को सिखाते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है उसका 10वां भाग परमेश्वर को देना एक बहुत बड़ी बात है। Indirect meaning of that is you give 10% to God and the 90% you can do whatever you like. और जब लोग ऐसा कहते हैं तो उनका कहने का एक अर्थ ये होता है कि तुम अपने तनख्वाह का 10% परमेश्वर को दो, बचा हुआ 90% के साथ तुम जो चाहे वो करो। But a godly person will think that my 100% belongs to the Lord, not just 10%.
पर एक ईश्वर भक्ति में रहने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो कुछ कमाता हूँ वो 100% परमेश्वर का है, ना कि केवल 10%। And whatever is my desire, whatever I have, I desire to spend everything in a way which is pleasing to the Lord. और मेरे पास जो कुछ है मैं उन सारे पैसों को इस प्रकार खर्च करना चाहता हूँ जिस प्रकार परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर सकूं। I will not think that 10% I have given, so 90% is mine and I can do whatever I like. मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि अगर मैंने 10% परमेश्वर को दे दिया तो 90% मेरा है और मैं जो चाहूं उसके साथ वो कर सकता हूं। So, new Bible gives the freedom to give to people in need as much as we can. और परमेश्वर हमें इस बात की छूट देता है ताकि जो लोग जरूरत में हैं उनको हम जितना चाहे उतना दे सकते हैं। Whatever we can, but with a cheerful heart. हम जो दे सकते हैं हमें देना है, पर एक हर्ष के मन से, Because everything that is on earth belongs to the Lord. क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी है वो तो प्रभु का ही है। If we are truly spiritual, we will also think that whatever I have, it belongs to the Lord. अगर हम सचमुच आत्मिक है तो हम भी यही सोचेंगे कि जो भी मेरे पास है वो प्रभु का ही है। I am just a custodian. मैं सिर्फ उसका एक धनी या संभालने वाला व्यक्ति हूँ। There is an incident in Second Kings chapter 4. दूसरे राजा उसके चौथे अध्याय में हम एक घटना पढ़ते हैं। One woman, again, one of the widows of prophets came to Elisha, एक स्त्री फिर एक बार वो जो भविष्यवक्ता थे उनमें से एक विधवा जो थी वो एलिशा के पास आती है and she said that your servant, my husband, is dead. और वो कहता है तेरा दास मेरा पति मर गया है। And he was actually a godly man. He was someone who feared God, और वो यहोवा का भय मानने वाला था, but he had lot of loans. And now that he is no more, the creditors is coming and they want to take away my two children to be his slaves. पर उसके पास उसके सिर पर बहुत कर्जा था और जो उसका कर्जदार था वो अभी आकर मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाकर ले जाना चाहता है। That's in 2 Kings chapter 4, 2. और ये दूसरा राजा चौथा अध्याय उसके दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं। So Elisha asked her, what shall I do for you? Tell me. और पहले वचन में हम इसको पढ़ते हैं, दूसरे वचन में एलिशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। And then he said, what do you have in the house? और फिर वो कहता है मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। So when I read, I often thought like this: God always use something little we have, and He can multiply that. और मैं जब इसको पढ़ता हूँ हर समय मैं यही सोचता हूँ कि परमेश्वर हमेशा उस चीज का इस्तेमाल करता है जो हमारे पास बहुत थोड़ा है और फिर परमेश्वर उसको बहुगुणित करता है। So that woman said, I have nothing in the house except a jar of oil. और फिर वो विधवा उससे कहती है कि मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं है। So Elisha told that go borrow vessels, large vessels from your neighbors. और एलिशा उससे तीसरे वचन में कहता है तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लेना। Yeah, and get as many as you can. और जितने बर्तन ला सकते हो उतने बर्तन लाना। And then go shut the door behind you and your sons. और अपने बेटों के साथ घर में जाकर द्वार बंद कर देना। And pour out the oil from the jar into these empty vessels. और सब बर्तनों में से तेल उंडेलना शुरू करना इन खाली बर्तनों में। And keep aside all those full vessels. और जितने घड़े भर जाए जितने बर्तन भर जाए उनको अलग रखना। And the woman did that. और उस स्त्री ने वैसा ही किया। Closing the door, she and her son started pouring from the one jar she had to the empty vessels. उसने अपने बेटों के समेत दरवाजे को बंद करके उसके पास जो थोड़ा तेल था वो सारे बर्तनों में वो उंडेलती गई। Then she filled one after the vessels and filled all the vessels that was available. और एक के बाद एक वो बर्तन भरने लगी और जितने बर्तन उपलब्ध थे उन्हें उसने सारे बर्तन भर दिए। And no more vessels were available. और उसके बाद एक भी बर्तन खाली नहीं था। At that time, the oil from the jar stopped. उस समय वो जो तेल था वो रुक गया। Then she
came and told Elisha this. और फिर वो स्त्री आकर एलिशा को ये कहती है, So then Elisha said, sell the oil and pay your debt, और एलिशा उसको कहता है, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, and you and your sons shall live on the rest. और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। So this is one verse which God spoke to me very clearly. और ये एक वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़ी स्पष्टता से मुझसे बात की। We can see the heart of God when we deal with the others' debt. जब हम दूसरों का जो कर्जा लेते हैं उससे जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, वहां हम परमेश्वर के हृदय को देख सकते हैं। We can see the priority which God gives. हम देखते हैं किस बात को परमेश्वर उसको महत्व या एक महत्व देता है। Priority. Yeah. So here, after selling the oil with the money, Elisha is saying that first you clear the debt. और एलिशा कहता है, जब तू उस तेल को बेच दे तो पहले उस कर्जे को तो पूरा कर, And with the remaining, with the rest, you and your sons live. और उसके बाद जो बच जाए उसके साथ तू और तेरा बेटा अपना निर्वाह करना। When I read and it's always in God's heart to clear our debt. That is the first thing to do. That should be our topmost priority. और मैंने जब इस वचन को पढ़ा तब मैंने जाना कि परमेश्वर के हृदय में सबसे पहली बात यही है, सबसे बड़ी प्राथमिकता परमेश्वर इसी बात को देता है कि हम अपने कर्जे को पूरा करें। And to fulfill that, God can miraculously help us, as in this incident. और अगर हम अपना हमारा कर्जा पूरा करने में परमेश्वर हमें बड़े चमत्कारों से हमारी सहायता कर सकता है। But we should have that desire and we should understand that priority. पर हमारे अंदर वो इच्छा होनी जरूरी है और हमारे अंदर ये प्राथमिकता होनी चाहिए। Priority is to clear the debt. प्राथमिकता ये है कि पहले कर्जा हम चुका दें, And then with the rest you live. और उसके बाद जो बच जाए उसके साथ हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। That's a passage in Proverbs chapter 6, नीति वचन उसके 6 अध्याय में एक वचन है। 6 onwards. नीति वचन उसका 6 अध्याय 6 वचन से आगे। Go to the ant of sluggard and observe her ways. हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। In the summer, ants gather all the food and save it. और जब तेज धूप होती है तब उस समय ये जो छोटी चींटियां होती है ये पूरा अपना आहार का संचय करके रखती है, So that during the winter time they have plenty to eat. ताकि जब कटनी का समय आता है तब उनके पास भरपूरी होती है। It's interesting. God wants people like us to go to tiny insect and learn. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि परमेश्वर हम जैसे लोगों से चाहता है कि हम एक छोटी चींटी के पास जाकर इस बात को सीखें। And he said they have no officer or ruler. Still they have in their heart. और यहाँ ये तक परमेश्वर कहता है 7वें वचन में, उनके पास ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान है, ना प्रभुता करने वाला, फिर भी ये बातें उनके मन में है। During the available time, they save the food. जिस समय उनके पास ये संभव है वे खाने को बटोर कर रखते हैं। And they know that a winter period is coming when food will not be available enough. वे जानते हैं कि एक ऐसा समय आने वाला है जब पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। Save for that now from whatever you have out of it. और इसलिए उस समय के लिए आज से ही हम थोड़ा थोड़ा जोड़ कर बचा कर रखें। It's a good principle God wants us to learn from the ants. ये एक अच्छा सिद्धांत है जो परमेश्वर चाहता है कि हम चींटियों से सीखें। So when I thought about it, these are the 2 things that the Lord was trying to teach. और जब इन बातों को मैं सोच रहा था तो यही 2-3 बातों को परमेश्वर सिखाना चाहता था। Work as hard as you can, like the ants, and gather things you can. जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करके चीजों को बटोर कर रखना, And spend carefully now. और अभी बहुत ही सोच समझकर उन पैसों को, उन चीजों को खर्च करना, And save something for the future. और भविष्य के लिए थोड़ी सी राशि बचा कर रखना। Even if it is very little, save something for the future. शायद वो बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा, पर फिर भी भविष्य के लिए थोड़ा बचा कर रखना। At least that habit should be there.
ये आदत कम से कम हमारे अंदर होनी चाहिए। God has and thought about the need of the future. एक भविष्य के बारे में सोच या विचार हमारे अंदर होना चाहिए। So principle is if you do that, we will have enough for us, and in emergency we can even help someone else in future. और सिद्धांत ये है, अगर हम ऐसा करें तो हमारे पास हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त होगा, और अगर कोई बड़ी आपातकालीन स्थिति आती है तो शायद दूसरों को देने के लिए भी हमारे पास बच जाएगा। I have also seen this. Many rich people may have lot of money, मैंने इस बात को भी देखा है, जो कई धनवान लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, but many of them may not have a heart to help others. पर उनके पास ये दिल नहीं होता कि वो दूसरों की सहायता या मदद करे। But many poor people, they may have very little resources, पर कई गरीब लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसा होता है, but many of them have a very large heart, sympathetic to others, large heart to help others. पर उनके पास एक बहुत बड़ा दिल होता है जो दूसरों के जरूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, जो देना चाहते हैं। So a desire to or a heart to help others is a heart of God. और एक ऐसा हृदय जो चाहता है कि दूसरों की जरूरत में हम उनकी सहायता करें, ये परमेश्वर का हृदय है। God values such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुमूल्य जानता है। I want to share a few practical things और कुछ व्यवहारिक चीजों को मैं बांटना चाहता हूँ, which the Lord has taught me over the years, जो कई सालों से परमेश्वर ने मुझे सिखाई है। and is such a blessing which was very liberating. और ये मेरे लिए ऐसी बड़ी आशीष का कारण बनी जिसने बहुत मेरे जीवन में छुटकारा और स्वतंत्र लाया। One thing is a thought that each of us, God has made a kind of financial circle. पहली बात तो ये है कि हम सबों के लिए परमेश्वर ने हमारे आसपास एक आर्थिक सीमा को बांध कर रखा है। We know that everybody's income is not the same, हम जानते हैं कि हम सबकी तनख्वाह एक समान नहीं होती, but it can change next month, next year it can change. पर वो बदल सकता है। अगले साल शायद हमारी तनख्वाह बदल जाएगी, But at the moment, I have a circle. पर इस समय मेरे आसपास एक सीमा है जो है। So what I learned, it is God expectation from me that I learn to live within that circle. और मैंने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि उसने जो मेरे आजू बाजू जो आर्थिक सीमा रखी है, उसी के अंदर मैं अपना निर्वाह करना सीखूं। In other words, I need to discipline myself to try to live within my income. दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो मुझे अपने आप को इस बात के लिए अनुशासित करना है कि मैं मेरे तनख्वाह के अनुसार ही जीवन जीऊं। Another thing, I should never compare my income with others. दूसरी बात यह है, मुझे कभी भी मेरी तनख्वाह की तुलना किसी और के तनख्वाह के साथ नहीं करनी है। Even in a fellowship of brothers and sisters, there may be different people have God has given different circle for them. हमारे संगति में भी अलग अलग भाई बहनों को परमेश्वर ने एक अलग आर्थिक सीमा उनके अंदर रखी है। So it is not a wise thing to compare my circle with someone else's. और ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी की बात नहीं है कि हम अपने आर्थिक सीमा को किसी और आर्थिक सीमा से उसकी तुलना करें। Actually, Bible teaches in a place that fools compare themselves with others. वास्तविकता में तो बाइबल हमें एक जगह ये भी दिखाती है कि जो मूर्ख होते हैं वो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। So we all when we are in our families, we can we can be grateful to the income God has given to us at a particular time. और हम सब लोग हमारे परिवारों के अंदर जो तनख्वाह परमेश्वर आज हमें दे रहा है, उसके लिए परमेश्वर के लिए धन्यवादी हो सकते हैं। And we can involve our wife and children, involve them in the planning how to spend. और हम अपने पत्नी को, अपने बच्चों को भी इस बात में सम्मिलित कर सकते हैं ताकि हम कैसे पैसे खर्च करें इसके बारे में हम सोचें, So that we can open and they also understand. ताकि हम बिल्कुल ही साफ तौर से उनको बताते भी हैं और वो भी इस बात को फिर समझेंगे। And it is a great learning for children also. और ये बच्चों के लिए भी सीखने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। When they grow up, they have their own family, they can learn how when they were young how their papa and mommy did. जब वे बड़े होंगे और उनके खुद के परिवार होंगे, तब वो इस बात को सीख सकते हैं कि उनके माँ बाप ने कैसे अपने जीवन का निर्वाह किया। I remember once some years back, one young boy
told this that my papa never do any expenditure without before he talk to my mommy and me. और मुझे याद है कई सालों पहले एक जवान लड़के ने मुझसे इस बात को कहा था कि मेरे पापा ने आज तक कोई भी पैसा खर्च नहीं किया मुझे और मेरे मम्मी को बताए बिना। So he was a very young boy that suddenly opened my understanding. और वो लड़का तो बहुत जवान था पर उसने जब उस बात को कहा तो अचानक मेरी आंखें खुल गई। I was not doing that. मैं खुद इस बात को नहीं कर रहा था। Even though I did not want to hide anything, that was not my habit. भले ही मैं किसी भी चीज को छिपा नहीं रहा था पर ये मेरी आदत नहीं थी। So I started that habit then to discuss within the family, and it was a good opportunity for discussion with the wife and children. और फिर इसके बाद मैं अपने परिवार के साथ इस बात पर चर्चा करने लगा और ये बहुत एक अच्छी अ, अ, एक समय होता था जब मैं अपने परिवार के साथ इस बात पर चर्चा करता था। And they can also give input, and they also understand our limitations. और फिर वो लोग भी उनकी उनकी बातें रख सकते हैं और फिर वो हमारी सीमाओं को भी समझ सकते हैं। And in that process, just like ants, we can think a little bit about saving also, even though it is very small as a habit. और ऐसी चर्चा जब होती है तब हम भविष्य के बारे में थोड़ा जोड़ के बचा के रखने के लिए भी सोच सकते हैं उन चींटियों के समान, भले ही वो बहुत कम रकम हो पर ये आदत हम लगा सकते हैं। So I learned Another thing is when we need something at home. दूसरी एक बात मैंने सीखी, जब हमारे घर में किसी बात की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। Like we see a need for a pressure cooker. एक उदाहरण स्वरूप अगर हमारे घर में एक कुकर खरीदने की जरूरत है And maybe we'll see a pressure cooker in another brother, so we also feel like we also want to buy one. शायद हमने किसी और के घर में एक प्रेशर कुकर देखा है तो हमें भी इच्छा होती है कि हमारे घर में भी एक प्रेशर कुकर हो। And we know in go to shop, they are willing to give it as a loan. There's something called EMI. You can pay every month, and after 6 months, on that money you can pay and finish. और हम जानते हैं कि अगर हम दुकानों में जाए तो एक लोन के समान, एक कर्जे के समान हमें मिलेगा। वो जो ईएमआई होती है, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम करके उस लोन, उस कर्जे को हम पूरा कर सकते हैं। So I learned another better way. पर मैंने इससे भी एक बेहतर तरीका सीख लिया। It will be discipline. Learn to control your desire. हमको अनुशासन रख के अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना सीखना है। For 6 months, that money you can save. 6 महीने तक उस पैसे को, उस रकम को बचा बचा कर हम जोड़ सकते हैं। So 6 months you wait till you have full money to pay for the entire pressure cooker. 6 महीने के लिए हम राह देखे जब तक हमारे पास पूरा पैसा ना हो ताकि हम जाकर उस प्रेशर कुकर को खरीद सके। So I learned that is a better option of buying instead of taking a loan for that. मैंने इस बात को सीखा कि ये एक बेहतर तरीका है एक चीज, एक वस्तु खरीदने का, इसके बजाय कि मैं थोड़ा थोड़ा किस्तों में एक कर्जा लेकर उस कर्जे को पूरा करूं। So there may be some inconvenience, but that will refine my character. और हाँ, उसको अभी आज मैं नहीं खरीद के शायद मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी पर इससे मेरा चरित्र सुधर जाएगा। Yeah, my intention is not to say any rule that we should never take loan. We can emergency. We should feel to take loan. हाँ, मेरा ये सब कहने में ये इरादा नहीं है कि हमें कोई भी कर्जा लेने से बिल्कुल बिल्कुल भी कर्जा नहीं लेना है। शायद कभी कोई आपातकालीन स्थिति, कोई अचानक कोई स्थिति आती है जहां हमें कर्जा लेना पड़ेगा शायद। But that should not be our habit. पर ये हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। At least for unnecessary things, we can avoid taking loans. जो जरूरी ही नहीं है ऐसे चीजों के लिए तो हमें कर्जा लेना टालना है। So why we need to do all this? क्यों हमें ये सब करना है? Okay, it is God's plan. God's word that His plan for my life is to help me to live a life without a debt. क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन है। ये उसकी इच्छा है कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊं जो बिल्कुल भी कर्जे से मुक्त हो। Even things like where large amount of money required, like buying a house or buying a vehicle. ऐसे चीजें भी जब आती है, जब हमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जब हमको घर खरीदना होता है या एक गाड़ी खरीदनी होती है, It is fair enough to take a loan, ऐसे समय में कर्जा लेना ठीक है, अच्छी बात है। but still our desire should be clear it as early as possible. पर इसके बाद भी हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि जितना जल्दी संभव है हम उस कर्जे को भर दे, फेड दे।
So, as in conclusion, it is good to remember that God has promised to provide all our need. और आखिरी में हम इस बात को याद करना बहुत अच्छा है कि परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है कि वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। If you seek His kingdom and His righteousness first, God will never change on His promise that He will add all these things to us. अगर हम उसके राज्य और प्रभु के धर्म की पहले खोज करें तो उसने वायदा किया है कि ये सारी बातें हमारे जीवन में वो जोड़ेगा। And His blessing is there on our on the labor of our hands, on our hard work. और परमेश्वर की आशीष हमेशा हमारे हाथों की मेहनत पर, हमारे कड़े परिश्रमों पर बनी रहेगी। And He wants us to take to a life where we don't owe anything to others. और परमेश्वर चाहता है कि हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले चले जब हम किसी भी और व्यक्ति से के कर्जदार न बने रहे। So that is a blessed life where God can, we should have that ambition, Lord, one day I want to be there. That's my desire. That is my prayer. और ये एक बहुत ही आशीषित जीवन है और इसलिए हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु एक दिन मैं ऐसे जीवन तक पहुंचना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी प्रार्थना है। And I am willing to adjust my life as practically as I can. और मैं अपने जीवन में जितनी हो सके संभव कोशिश मैं कर सकता हूं इसके लिए, So that I need not anymore borrow from others, but I have something to give to others in need. ताकि मैं किसी और से उधार न लेते हुए जब औरों को जरूरत पड़े तो मेरे पास कुछ हो उनको देने के लिए। Amen. आमीन।